Hi guys, it's Yashita. Welcome back to my channel and welcome back to a new vlog. किचन में खड़ी हूँ तो आप लोग समझ ही गए होंगे that आज हम थोड़ी बहुत बेकिंग करने वाले हैं. But first things first, can we take a moment to appreciate my t-shirt? Look at this beauty. क्यूट छोटे छोटे बेबीज बने हुए हैं इसमें. Too cute to handle. Also छोटे छोटे नोने बेबीज की बात हो रही है तो मैं आपको एली से भी मिलवा ही देती हूँ. प्रिंसेस एली पधार चुकी हैं. ये नैप ले रही थी, मैंने इसको नैप से उठा दिया. She is pissed. I'm sorry, I love you. इतना ही मिल सकता है आपको भी एली का प्रेजेंस. शी विल टेक अ नैप. Anyway guys, yes, welcome back and welcome to a bake with me episode and this is like a full-fledged episode. I love bread, any kind of bread. सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया था. I've also baked garlic bread. मैंने croissant बनाया था and I've also made cinnamon rolls. And अभी तक मैंने जितनी भी breads bake करी हैं वो सारी अच्छी turn out हुई हैं. So today we are attempting to bake focaccia bread. I hope मैं सही pronounce कर रही हूँ. Focaccia. Focaccia. फोकाचा. बिकॉज मैं बेक कर रही हूँ तो मेरी ब्रेड भी एस्थेटिक होनी चाहिए. आई फाउंड दिस इमेज ऑन पिंटरेस्ट एंड तब से ही मुझे मन था इसको बेक करने का. ऐसे इसकी रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं बट द होल प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग. आइडियली ओवरनाइट रखना चाहिए डो को बट देखते हैं, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है. आई थिंक मैं आज ही इसको बनाने का ट्राई करूँगी एंड लास्ट में यू हैव टू ऐड द टॉपिंग्स एंड उसमें मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाऊंगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड, नहीं तो मैं बक करती रहूंगी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बेक विद मी सीरीज. मैं आपको रेसिपीज सिखाने नहीं वाली हूँ क्योंकि मैं खुद ही सीख रही हूँ. आई एम रियली नॉट द राइट पर्सन टू टीच यू रेसिपीज. आपको किसी से सीखना ही है ना, देन देयर आर प्लेंटी ऑफ रियली ग्रेट बेकर्स ऑन यूट्यूब. आप उनसे सीख सकते हो. यहाँ पे तो मैं बस ट्राई करने आई हूँ और बहुत सारी बक करने आई हूँ आपके साथ. बाय द वे, आई एम सच अ नर्ड बिकॉज आई लिटरली हैव अ नोटबुक फॉर एवरीथिंग. दिस इज माई लिटिल रेसिपी नोटबुक. जब भी मुझे कुछ बेक करना होता है उसके एक रात पहले मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, स्टडी करती हूँ. जो रेसिपी मुझे सबसे अच्छी लगती है वो मैं लिख लेती हूँ. सो अभी आई एम जस्ट गोना टेक आउट ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो लिखे हैं एंड देन वी विल स्टार्ट. एंड रीस्टॉकिंग माय मैदा. जब से मैंने बेकिंग करनी स्टार्ट की है मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन बना लिया है ऑफ ऑल द बेसिक बेकिंग इंग्रेडिएंट्स. इसको मैं टाइम टू टाइम रीफिल और रीस्टॉक करती रहती हूँ. आई थिंक आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू अ किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो क्योंकि वैसे तो मेरा किचन बहुत एस्थेटिक और सुंदर है बट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है. यू गाइज नो आई एम इन माई इट गर्ल एरा, ट्राइंग टू बी एट लीस्ट. आई वुड लव इफ माई किचन इज ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड. लेट्स सी व्हेन वी विल बी एबल टू डू दैट. जब भी ब्रेड बेक करनी होती है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ईस्ट. एंड दो टाइप के ईस्ट आते हैं. दिस इज एक्टिव ड्राई ईस्ट एंड वन इज इंस्टेंट ड्राई ईस्ट. ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं सीख रही हूँ आज की रेसिपी में. वी नीड दिस. एक्टिव ड्राई ईस्ट को पहले एक्टिवेट करना पड़ता है. ये सबसे ज़्यादा क्रूशल पार्ट होता है. अगर आपका ईस्ट एक्टिवेट नहीं हुआ तो आपका ब्रेड भी नहीं बन पाएगा. एंड मैंने अभी बोला था मैं आपको सिखाने नहीं वाली हूँ बट आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज टेक्निकलिटीज़. चलो ठीक है. एनीवे ओके, अभी हमारे पास 10 मिनट है जब तक हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो रहा है. तब तक लेट मी आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस. कल मैंने जैसे आपको बताया टैब डाला था Q&A का बट आई थॉट कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे बट वही सेम ओल्ड क्वेश्चंस आए. बट स्टिल आई एम गोना आंसर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन वाज लव स्टोरी. गाइज मैंने पिछले साल ही हमारी लव स्टोरी की वीडियो बना के डाली है. सो यू गाइज कैन वॉच दैट. आई मीन वी हैव लिटरली टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग इन दैट वीडियो. सो आई एम नॉट गोना रिपीट दैट अगेन इन दिस वीडियो. द सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन वाज कि शादी कब कर रही हूँ. उन लोगों को इतनी क्या जल्दी है मेरी शादी करवाने की. देखो अभी टाइम है, अभी काफ़ी टाइम है. सो नॉट एनी टाइम सून. जब भी होगा ऑफकोर्स यू गाइज विल गेट टू नो. आपको बिना बताए तो शादी नहीं करूँगी मैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. लव स्टोरी और शादी के अलावा एक और क्वेश्चन आया है विच इज़ व्हाट इज़ माई नेक्स्ट ट्रैवल प्लान. ऑनेस्टली गाइज कोई ट्रैवल प्लान अभी फिलहाल नहीं बन रहे हैं. आई एम डेस्परेट टू गो समवेयर गाइज. अभी 2025 के 6 महीने ऑलमोस्ट निकल चुके हैं और मेरी अभी तक एक भी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं हुई है. लास्ट ईयर भी आई वाज़न्ट एबल टू गो एनीवेयर. सो इस साल तो मुझे पिछले साल की भी भरपाई करनी है. आप समझ रहे हो. आई एम एक्चुअली लुकिंग एट प्लेसेस जहाँ मैं ट्रैवल कर सकती हूँ पर अभी कोई फुल फ्लेजेड ट्रैवल प्लान्स नहीं बने. आई जस्ट वांट टू पैक माय बैग्स एंड लीव. कहीं भी चले जाऊँ, पहाड़ों में, बीच पे, कहीं तो जाऊँ. बट ठीक है, लेट्स सी. कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ देनी चाहिए. जब वो खुद से प्लान होती हैं तो ही होती हैं, चाहे हम कितने बार भी ट्राई कर लें. नो ट्रैवल प्लान्स एज ऑफ नाउ बट नेक्स्ट मंथ इज माई बर्थडे मंथ गाइस. जुलाई आने वाला है. सो देखो जुलाई में तो मुझे कहीं ना कहीं पक्का ट्रैवल करना है. सो लेट्स जस्ट होप दैट हैपन्स एंड या आई एम गोना कीप यू गाइस पोस्टेड. So finally I am preparing the dough here. हमारी activated yeast mixture में I have added the maida and the key ingredient in this recipe is olive oil. So I have added that and some salt and बस it's that simple. इसका एक shaggy सा dough मैंने prepare कर लिया है.
गाइज आवर डो इज़ रेस्टिंग, तो मैंने सोचा मैं भी लंच कर लेती हूँ। घर से लंच आ चुका है। आज आया है पुलाव, आई थिंक यस इट्स पुलाव विद सम चिली पनीर, रायता, चटनी। का जो डो है ना इट्स वेरी डिफरेंट। आई एम वर्किंग विद अ शैगी डो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई एम वेरी नर्वस कि अच्छे से टर्न आउट होगा कि नहीं, क्योंकि आज स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं बिकॉज पापा इज़ हियर। और अगर पापा के सामने मेरी रेसिपी फ्लॉप हो गई ना, सो आई बी वेरी सैड एंड वेरी एम्बैरेस्ड। आई डोंट नो व्हाई मैंने अपने ऊपर ही ये प्रेशर क्रिएट कर लिया है खुद से ही, किसी ने नहीं करा है मेरे ऊपर ये प्रेशर। जब तक मैं बैठी हूँ मैंने सोचा कुछ और क्वेश्चंस आंसर कर देती हूँ जो कि मुझे आए थे। सो द क्वेश्चन इज, आफ्टर आई वॉच योर हॉबी सीरीज, माई क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी राइट नाउ? आई थिंक माई करंट फेवरेट हॉबी वुड हैव टू बी पंच नीडलिंग बिकॉज इट वॉज सो ईजी गाइज। बहुत ईजी है और उसका रिजल्ट इतना क्यूट बन के आया, सो आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन एग्जैक्टली, बट आई वॉन्ट टू मैंशन दिस। सो दिस इज अक्षता। शी सेज, व्हेन यू वर इन पुणे फॉर योर कजन्स wedding, your Airbnb was in my society. I have literally waited 3 hours at the reception to meet you. This makes me feel so sad. I'm so sorry we couldn't meet. I so wish we would have bumped into each other. But okay, whenever I'm visiting Pune next, let's try and meet because now I know where you live. Next question is, आपकी दादी कैसी है? दादी एकदम ठीक है। मैं आपके लिए उनकी ये छोटी सी recent वीडियो अपलोड कर देती हूँ। एक्चुअली ये पापा के फादर्स डे के सेलिब्रेशन वाले दिन की वीडियो है, बट शी इज़ गुड, शी इज़ वेल। एंड जब भी मैं कोई फैमिली व्लॉग बनाऊंगी आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उनसे मिलवाऊँ। हर बार मैं खाना खाते खाते क्यों डिसाइड करती हूँ कि मैं क्वेश्चंस आंसर करूँगी, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट और एनी अदर जॉब और आई सिंपली स्टार्टेड विद कंटेंट क्रिएशन? जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा दैट यूट्यूब हैज़ बिन माई रोजी रोटी फ्रॉम डे वन. So actually I started my YouTube journey when I was still in college, in my second year of college, and touch wood, by the time I graduated I was already established on YouTube. I had about 200k subscribers and I was earning decently, तो मुझे कोई jobs नहीं देखनी पड़ी या मैंने कोई internship भी नहीं करी in fact, क्योंकि मैं इतना कमाने लगी थी YouTube से, and I knew that इसी पे अभी मुझे time और focus देना है because I can grow this. So thank God I do this for a living because I really love doing this. आई एम बैक आफ्टर अ वाइल नाउ. बीच में 2 बार मैंने डो को वापस से फोल्ड किया है एंड उसके बाद मैंने इसको फिर से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ा है. बट अभी थोड़ा फन पार्ट होने वाला है बिकॉज आई एम गोना प्लेस दिस इन द बेकिंग ट्रे बिकॉज फुकाशा इज़ अ फ्लैट ब्रेड. आई एम गोना यूज़ दिस ट्रे टू बेक इट ताकि थिन सा और क्रिस्पी सी ब्रेड बने. एंड इसमें बहुत सारा ऑलिव ऑयल यूज़ होता है तो इसके ऊपर अच्छे से ऑलिव ऑयल भी लगाना पड़ेगा. एंड उसके बाद फिर से 1 से 1.5 घंटे के लिए आई हैव टू लेट द डो रेस्ट एंड डू इट्स थिंग ताकि ब्रेड हमारी एकदम एरी और बबली और फ्लफी बने. ओके सो ये सारी चीज़ें मैंने टॉपिंग्स के लिए मंगवा लिया नीचे से और कट करके भी भेज दिया मम्मी ने. सो आई हैव येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, आई हैव धनिया. आई डोंट हैव रोजमेरी तो मैं धनिया यूज़ करूंगी. आई हैव सम गार्लिक क्लोव्स एंड कैप्सिकम भी है, अनियन भी है. लेट्स सी हमारी ब्रेड प्रूफ हुई भी है या नहीं. एंड इसके बाद फाइनली द फन पार्ट विल स्टार्ट. चलो अब फाइनली लेट्स ऐड आवर टॉपिंग्स. सबसे पहले तो हमारा जो डो है ना वो अच्छे से प्रूफ हो चुका है तो इसके ऊपर मैं जनरसली ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ. एंड इसके ऊपर यू हैव टू मेक दीज डिम्पल्स जिससे ब्रेड अंदर से एरी और फ्लफी हो जाती है. एंड बेक करने के बाद ऊपर से इसका क्रस्ट गोल्डन एंड क्रिस्पी हो जाता है. एंड लास्टली आई एम एडिंग ऑल द टॉपिंग्स. मैंने काफ़ी ज़्यादा कलरफुल टॉपिंग्स रखी हैं बट इट इज़ टोटली अप टू यू. आपको जो भी टॉपिंग्स ऐड करनी है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो. Everything is done. बस oven preheat हो रहा है and then I'm gonna bake this and I'm so excited. घर पे सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. I just hope ये अच्छा टर्न आउट हो. अभी I have hopes because इसमें मस्त ऐसे एयर बबल्स मुझे ऑलरेडी दिख रहे हैं which is a very good sign. So let's see कैसा बनता है. Also I tried my best to do the artsy little decor on the top. मेरा थोड़ा सा बुद्धू सा लग रहा है but it's fine. गाइस
गाइज फाइनली आई डोंट नो 7-8 घंटे की मेहनत के बाद माय फुकाशा ब्रेड इज रेडी। इट लुक्स सो गुड। इसकी खुशबू इतनी टेस्टी आ रही है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। आई नो कि पापा इसको देख के खुश हो जाएंगे एंड उनसे भी ज्यादा शायद मेरा भाई, बिकॉज हम दोनों ही ना बहुत ही ज्यादा फूडी हैं एंड वी लव गार्लिक ब्रेड्स, पिज्जा, सो आई नो दैट ही विल रियली एंजॉय दिस। इसको घर जाके हम चीज के साथ खाएंगे। इसको अभी मैं जल्दी से कट करके देखती हूँ और देखती हूँ कि अंदर से कैसा बेक हुआ है। ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका गोल्डन क्रस्ट। लेट्स कट इट एंड सी। ओके, बारी आ गई है टेस्ट करने की। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैंने बनाया, वो भी एक दिन में। गार्लिक ब्रेड से भी ज्यादा अच्छी चीज मिल गई है गाइस मुझको। दिस इज गोना बी माई न्यू फेवरेट। मैं इसको सुबह से बना के इतनी थक चुकी हूँ ना कि मुझे इतनी भूख लग रही है। घर जाऊंगी सबके साथ मिलके खाऊंगी। उसके साथ चीज़ी डिप या फिर मोज़रेला चीज ऊपर डाल के तो और भी मजा ही आ जाएगा। एंड मैंने घर जाके एग्जैक्टली ऐसा ही किया। इसके ऊपर अच्छे से मोज़रेला चीज डाला एंड इसको रीहीट किया। एंड अब आप घर पे सबका रिएक्शन खुद ही देख लो। सही में टेस्टी है बाबा। अच्छा लगा। अलग फ्लेवर डिफरेंट। बहुत लगी थी बेटा। मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। जो रेसिपी मैंने फॉलो की है उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग भी ट्राई कर पाओ। एंड या आई थिंक आई एम गोना एंड दिस एपिसोड राइट हियर। आई रियली होप आपको मजा आया होगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो कमेंट्स में एक ब्रेड इमोजी बना देना, सो दैट आई नो यू गाइज आर द रियल वन। एंड या गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन माई Instagram, and I'm gonna see you guys next time. Bye.